मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर का एक एसेंशियल टॉपिक है। इंग्लिश ग्रामर को सीखने के लिए दो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट वन इज टेंस एंड सेकंड इज पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में स्पीच का मतलब है वो सारे वर्ड्स जो हम बोलते हैं, मीन्स सेंटेंसेस। जो भी हम बोलते हैं वो है हमारी स्पीच, और स्पीच किस चीज़ से मिलकर बनी है? सेंटेंसेस से। दैट मीन्स हमें पहले सीखने पड़ेंगे सेंटेंसेस। यानी कि सेंटेंस है क्या? सेंटेंस होता है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या है? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। शब्दों का एक समूह है जिसे हम सेंटेंस कहते हैं। ऐसे शब्दों का समूह जिसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रखे गए वर्ड्स के द्वारा बनाया गया है। दैट मीन्स सेंटेंस है वर्ड्स का समूह, और वर्ड्स क्या है? एक सर्टेन ऑर्डर में उनको रखा गया है वहाँ पर। दैट मीन्स सब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद प्रेडिकेट आता है। सेंटेंस इज द कलेक्शन ऑफ वर्ड दैट इज मेड ऑफ sentence and predicate. Now the words are divided into part of speech according to the kind of work they do in particular context. मतलब शब्दों को उनके रोल के बेस पर अलग अलग कंटेक्स्ट में डिवाइड किया गया है, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इस तरह से स्पीच के दैट मीन सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए 8 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। टुडे वी विल स्टार्ट विद नाउन्स। नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन और थिंग। नाउन होता है किसी वस्तु का नाम या किसी व्यक्ति का नाम। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम या फिर किसी वस्तु का नाम, जिसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल शेक्सपियर। शेक्सपियर इज द नेम ऑफ अ प्लेरिट। हॉर्स, हॉर्स is also a noun because it is the name of, it is a species, it is called a complete species. Iron, iron is a thing. Army, army क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है, मतलब बहुत सारे सोल्जर्स का एक ग्रुप है। Honesty, honesty एक भाव, एक आइडिया है, that is called abstract noun. Means in short अगर हम कहें नाउन क्या है? नाउन होता है किसी वस्तु या व्यक्ति का नाम। नाउन के भी आगे कई सारे पार्ट्स हैं। नाउन के 5 डिफरेंट पार्ट्स हैं जिन्हें हम स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन होता है किसी भी पूरी की पूरी वस्तु के समूह का नाम। हम अगर बोलते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे हॉर्स, हॉर्स बहुत सारे होते हैं, कोई भी हॉर्स हो सकता है। यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया कि विच हॉर्स। अगर हम हॉर्स का नाम लेते हैं जैसे चेतक, तो वो हो जाता है प्रॉपर नाउन। लेकिन यहाँ हम सिर्फ हॉर्स को वर्णित कर रहे हैं तो वो क्या है? कॉमन नाउन है। इसी तरह से मैन, मैन, विच मैन इज नॉट डिफाइंड हेयर, सो इट इज अ कॉमन नाउन। नेक्स्ट इज बुक। इसी तरह से हमने बुक बोला, आई हैव अ बुक। यहाँ बुक क्या है? कॉमन नाउन है। लेकिन अगर हम कहते हैं आई हैव रामायणा, आई हैव महाभारत, दैट वुड बी कॉल्ड प्रॉपर नाउन बिकॉज वी हैव डिफाइंड which book we have, either it is रामायण और महाभारत और any other. Next is country. country, यहाँ पर country मतलब देश। country का यहाँ कोई नाम नहीं दिया गया है, इसलिए ये भी एक कॉमन नाउन है। इसी तरह से सीखें। नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? अभी हमने जब कॉमन नाउन्स किए तो हमने एक स्पीसीज का, एक पर्सन का नाम नहीं वहाँ पर बताया, बल्कि उनको एज अ स्पीसीज, एज अ क्लास शो किया। नेक्स्ट है अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? जब हम इन्हीं जिन वस्तुओं का हम नाम बोल रहे हैं, जिन वस्तुओं के बारे में हम बोल रहे हैं, या जिन थिंग्स के बारे में हम बोल रहे हैं, मीन्स अगर हम कहें प्रॉपर नाउन क्या है? थिंग्स जिसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं उसका प्रॉपर नाम बताना। व्यक्ति को अगर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसका भी प्रॉपर नाम बताना। जैसे शेक्सपियर, शेक्सपियर क्या है? जैसे यहाँ हमने बोला था मैन, मैन कोई भी मैन, वो था कॉमन नाउन। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि शेक्सपियर, रमेश, गीता, ये क्या है? नेम ऑफ पर्सन्स है कि किस पर्सन की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ आ जाता है प्रॉपर नाउन। हमें पूरी तरह से पता है कि हम बात कर रहे हैं तो रमेश की बात कर रहे हैं मान लो, तो वो रमेश क्या है? प्रॉपर नाउन। इसी तरह से इंडिया, विच कंट्री आर वी डिफाइनिंग? इंडिया, देन कंट्री इज कॉमन नाउन
When we say India, it is proper noun. Same is in the case of city. अगर हम city बोल रहे हैं then it is common noun, और अगर हम दिल्ली बोल रहे हैं proper name हो गया city का, इसलिए इसे हम क्या कह रहे हैं, proper noun. जब हम proper name से वर्णित कर रहे हैं किसी चीज को, that would be considered as proper noun. Next is collective noun. Collective noun, देखो collective में collective word किससे रिलेट कर रहे हैं यहाँ, कलेक्शन से, जहाँ पर हम एक नाउन की हेल्प से पूरे कलेक्शन को शो कर रहे हैं, पूरे ग्रुप को शो कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन डिनोट्स अ नंबर ऑफ पर्सन्स. कलेक्टिव नाउन बहुत सारे पर्सन्स को शो करता है, बहुत सारे एनिमल्स को या थिंग्स को शो करता है जिन्हें कि हम टेकन टुगेदर एक ही ग्रुप मानकर चल रहे हैं. जैसे आर्मी, अगर कहीं पे बहुत सारे सोल्जर्स हैं, वी विल नॉट से दैट वी हैव मैनी सोल्जर्स, वी विल से दैट वी हैव एन आर्मी. ठीक है, तो इस तरह से आर्मी क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, बिकॉज दिस इज द कलेक्शन ऑफ मैनी सोल्जर्स. ज्यूरी, ज्यूरी मीन्स द ग्रुप ऑफ जजेस, ऑडियंस, मैनी स्पेक्टेटर्स. क्लास, क्लास मीन्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. क्राउड, बहुत सारे लोग हैं वहां पर, जिसे हम क्या कहते हैं, भीड़ या क्राउड. हेंस इट इज अ कलेक्टिव नाउन. फोक आल्सो. नेक्स्ट हर्ड, हर्ड मतलब जैसे एनिमल्स का झुंड है जो. When a collective noun refers to the individual composing a group, it is called a noun of multitude and takes a verb in the plural. जब एक कलेक्टिव नाउन को इंडिविजुअल के तौर पर ग्रुप कंपोज करते हुए दिखाया जाता है, तो ये जो नाउन है, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहलाती है, और इसीलिए ये प्लूरल वर्ब को कैरी करती है. देखो एग्जाम्पल से समझते हैं. अगर हम कहते हैं ज्यूरी वाज रेडी विद इट्स वर्डिक्ट, ज्यूरी यानी जो जजेस थे वो अपने वर्डिक्ट के साथ, फैसले के साथ तैयार थे. ठीक है, तो सारे के सारे जजेस का एक ही फैसला था, वो रेडी थे. दैट मीन्स दे वर यूनैनिमस, वो एक ही फैसले पर सहमत थे. सो हेयर वी यूज द वर्ब सिंगुलर वर्ब, एंड सिंगुलर वर्ब इज वॉज. ठीक है, और यहाँ ज्यूरी क्या हो गया, ग्रुप ऑफ जजेस हो गया, एक ही फैसले पर सहमत है, दैट मीन्स एग्री कर रहे हैं, इकट्ठे हैं, वो एक ग्रुप है, इसलिए यहाँ इसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन. यहाँ जो द ज्यूरी है वो क्या है, कलेक्टिव नाउन. बट अगर जैसे नेक्स्ट सेंटेंस में, द ज्यूरी वर स्टिल फार फ्रॉम एग्रीइंग आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड ऑल नाइट. जो ज्यूरी थी यानी जो जजेस का ग्रुप था, वो सारी रात तक उस केस के ऊपर आर्ग्यू करता रहा, लेकिन अभी भी वो एक फैसले पर एग्री नहीं हुए हैं. दैट मीन्स दे आर डिवाइडेड, दे हैव नो यूनैनिमस वर्डिक्ट. अभी उनके पास एक मत फैसला नहीं है, बल्कि वो डिवाइडेड है अपने फैसले पर. जब वो डिवाइडेड है तो वहां पर जो ज्यूरी है उसके साथ क्या हुआ, प्लूरल वर्ब यूज कर दी, वर यूज कर दिया. क्यों यूज कर दिया, बिकॉज वो इकट्ठे नहीं है वर्डिक्ट पर, बल्कि कि अलग अलग है, और इस तरह से वो डिवाइड हो गए. और जब डिवाइड हो गए तो इसलिए प्लूरल फॉर्म यूज की, और जब प्लूरल फॉर्म यूज कर ली तो जो नाउन थी, कलेक्टिव नाउन तो है, लेकिन कलेक्टिव के साथ साथ उसकी एक आगे कैटेगरी बन जाती है. कौन सी नाउन हो गई, ये नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हो गई. इसी तरह से एक एग्जांपल है, द पुलिस हैज कॉट द थीव. पुलिस ने, मान लो बहुत सारी पुलिस है, उन सारों ने मिलकर चोर को पकड़ लिया. वहां पर हम उसे कहेंगे, जो पुलिस है वो कलेक्टिव नाउन है. ठीक है, लेकिन अगर मान लो हम इसी को इस तरह से कहते हैं, द पुलिस हैव बीन डिवाइडेड इन मैनी डायरेक्शन टू कैच दी थीफ. पुलिस जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में चली गई है थीफ को पकड़ने के लिए. तो वहां पर जो पुलिस है वो अलग अलग डायरेक्शन में डिस्पर्स्ड हो गए हैं, दैट मीन्स डिवाइडेड हो गए हैं. तो वहां क्या कहेंगे हम उस पुलिस को, कि वो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है. होप यू अंडरस्टैंड वेल. नेक्स्ट इज, when a collective noun refers to the individual composing a group, it is called a noun of multitude and takes a verb in the plural. ये हम अभी कर चुके हैं. नेक्स्ट है मटेरियल नाउन. फोर्थ टाइप है ये नाउन का, मटेरियल नाउन. यहाँ भी नाम से ही आपको क्लियर हो जाता है. देखो, मटेरियल मतलब जिस चीज से कोई चीज बनी है, a thing when it is made of an another thing is called material noun, denotes the matter or substance of which things are made. मटेरियल नाउन वो नाउन है या उन वर्ड्स को डिनोट करती है जो कि किसी मैटर का नाम है या सब्सटेंस का नाम है, और इन मैटर्स से वस्तुएं बनती हैं आगे. जैसे आयरन, द चेयर इज
मेड ऑफ वुड मान लो, या द चेयर इज मेड ऑफ आयरन, तो आयरन क्या है वहां पर, मटेरियल नाउन है। बट अगर मैं कह रही हूँ चेयर इज मेड ऑफ आयरन, तो चेयर क्या है वहां, नेम ऑफ अ थिंग है ना, तो वो क्या बन जाता है, कॉमन नाउन बन जाता है। इसी तरह से क्ले, गोल्ड, फ्लोर और मटन, ये सारे के सारे क्या है, नेम ऑफ मटेरियल्स हैं, और इन्हें हम मटेरियल नाउन की कैटेगरी में ही रखते हैं। नेक्स्ट देखो, द अबव फोर काइंड्स ऑफ नाउन आर आल्सो कॉल्ड concrete nouns because they denote concrete things, that is those which we can see, hear, smell, taste और touch। मतलब जो मटेरियल नाउन है या फिर जो कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है या कलेक्टिव नाउन है, यही चार नाउन्स हमने रीड किए ना, तो ये जो चारों काइंड्स हैं नाउन के, इन्हें हम कॉन्क्रीट नाउन्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, कॉन्क्रीट का मतलब होता है विजिबल, मूर्त, यानी कि रियल, ठीक है, जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, इन्हें हम मूर्त नाउन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इन्हें मूर्त नाउन, बिकॉज ये जो नाउन है ये मूर्त वस्तुओं को या कंक्रीट थिंग्स को ही डिनोट करती है। अब कंक्रीट थिंग्स क्या होती है, ऐसी थिंग्स जिन्हें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो हम कॉमन नाउन की बात करते हैं, तो कॉमन नाउन में क्या था, मान लो कि हमने एग्जाम्पल लिया टेबल का, टेबल इज अ थिंग दैट वी कैन सी, वी कैन टच। तो इस तरह से जो कॉमन नाउन है वो एग्जाम्पल है कॉन्क्रीट नाउन का। नेक्स्ट क्या था, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में अगर हम मान लो बुक का नाम लेते हैं, इंग्लिश ग्रामर बुक, वी कैन सी दैट, वी कैन टच दैट, ठीक है। या फिर अगर हम बात करते हैं फूड की, ठीक, तो फूड क्या है, कैन बी सीन, कैन बी स्मेल, कैन बी टेस्ट और कैन बी टच, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या हो जाता है, दोनों जो नाउन्स है, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, किस चीज के एग्जाम्पल है, कॉन्क्रीट नाउन्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में देखो ज्यूरी हमने रीड किया था, तो ज्यूरी को भी हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इसी तरह से मटेरियल नाउन है, ऑल द मटेरियल्स कैन बी सीन, हर्ड, स्मेल और टच और टेस्टेड। Hence, all the four nouns we have discussed here are the example of concrete nouns. Next is the fifth type, an abstract noun. Abstract noun देखो concrete noun नहीं होती, क्योंकि abstract noun क्या है, name of a quality है, ठीक है, किसी क्वालिटी का नेम है, एक्शन का नेम है, कंडीशन है कोई, तो उसे हम कहते हैं abstract noun। जैसे a thing which is not experienced by the senses but is conceptual only, मतलब क्या है, ऐसी वस्तुओं को एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट करती है जिन्हें एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता अपनी सेंसेस की हेल्प से। दैट मीन्स जिन्हें हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते, टेस्ट या टच नहीं कर सकते, बट इज कंसेप्चुअल ओनली, बल्कि ये कंसेप्चुअल होती है। जैसे कि ऑनेस्टी, अगर मैं कहूँ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ ऑनेस्टी क्या है, नाउन है, क्योंकि ये एक भाव है, ये एक आइडिया है, ठीक है, लेकिन हम इसे कंक्रीट थिंग्स की कैटेगरी में नहीं रख सकते। नेक्स्ट इज लाइफ, डेथ, फ्रीडम, विर्च्यू, बॉयहुड, मर्डर, रिवेंज, ये सारे क्या है, ये सारे भाव या आइडियाज के नेम हैं जिन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट बी सीन, और जिन चीज़ों को हम अपने सेंसेस से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है, क्लियर। इस तरह से ये 5 पार्ट्स थे नाउन के, ये 5 के 5 पार्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं। कल हम इसके एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगी और उन्हीं के आंसर्स के साथ उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से समझिए और बी रेडी फॉर टुमारोज एक्सरसाइज सेशन।